नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम 2021 के दोस्तों मुख्य परीक्षा की जो डेट घोषित कर दी गई है उस बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस विश्वविद्यालय ने है वो एग्जाम डेट घोषित किया और ये विश्वविद्यालय अन्य जितने भी विश्वविद्यालय है उनके लिए और ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या इस नोटिफिकेशन में जो आपको डेट दी गई है उसी डेट को आपकी एग्जाम होने वाली है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक कैलेंडर दिखा रहा हूं 2020-21 का आपके सामने है दोस्तों। और ये जो एकेडमिक कैलेंडर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा जारी किया गया है। और जब दोस्तों मानकर चलिए राजस्थान विश्वविद्यालय कोई भी नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज जारी करता है तो वो मानकर चलिए अन्य जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा और प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और उसी की दोस्तों है वो आगे मैं कह सकता हूं कि अनुलेखन है या फिर आगे दोस्तों सभी विश्वविद्यालय उसी के अनुसार चलते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसमें है वो एग्जाम डेट के बारे में क्या बताया गया है और क्या उस डेट को है वो एग्जाम होना पॉसिबल है। पूरा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं ये एकेडमिक कैलेंडर दोस्तों आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको इस बात की भी जानकारी मिल सके कि ये जो एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 का है वो एकदम ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सीधे हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम्स के बारे में है वो बात की गई है उस बारे में, जिससे आपको है वो जानकारी मिल सके। पॉइंट नंबर दोस्तों आपको जहाँ से है वो देखना है वो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो पॉइंट नंबर आपका 19 स्टार्ट होता है यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ये यहाँ तक के जो है आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें लिखा हुआ है एनुअल यूजी एग्जामिनेशन यूजी और पीजी वो स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों मार्च 1 से आपके, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर की यदि हम बात माने तो जो यूजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है दोस्तों उनके जो एग्जाम है वो 1 मार्च 2021 से है वो स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि इसमें दोस्तों कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर के ही एग्जाम है वो 1 मार्च से स्टार्ट होंगे, इसमें केवल ये लिखा हुआ है एनुअल यूजी एग्जामिनेशन यूजी और पीजी। लेकिन हम फर्स्ट ईयर का इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि जो परीक्षा फार्म भरवाने सबसे पहले प्रारंभ किए गए हैं वो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के प्रारंभ किए गए हैं, इसलिए उनकी प्रक्रिया सबसे पहले समाप्त होगी और उसी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि जो आपके एग्जाम हैं वो दोस्तों 1 मार्च से हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा के जो एग्जामिनेशन है वो भी 1 मार्च 2021 से वो प्रारंभ हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यदि मैं आपको बताऊं एनुअल यूजी एग्जामिनेशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम की दोस्तों यदि हम बात करें तो वो है मार्च 25 2021 ऑनवर्ड्स, यानी दोस्तों आप 25 मार्च 2021 के बाद में है वो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रारंभ कर दिए जाएंगे यदि हम एकेडमिक कैलेंडर की बात माने तो। और एक बात दोस्तों और मैं आपको साथ साथ बताना चाह रहा हूं कि जो एनुअल यूजी एग्जामिनेशन यूजी और पीजी 1 मार्च से लिखा हुआ है इसमें सभी प्राइवेट विद्यार्थी भी शामिल हो जाएंगे, चाहे दोस्तों वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, फाइनल के हो। प्राइवेट के जितने भी विद्यार्थी है उनके दोस्तों जो एग्जाम है वो 1 मार्च 2021 से ही प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ये जो मैं आगे बता रहा हूं आपके 25 मार्च वो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं आपको बात करूं एनुअल पीजी एग्जामिनेशन यानी दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए, एमएससी और एमकॉम के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम हैं वो कब प्रारंभ होने वाले हैं तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स, यानी अप्रैल 20 के बाद में है वो आपके एग्जाम प्रारंभ कर दिए जाएंगे, ये बात लिखी हुई है। और उसके बाद में इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि वो मई 1 से प्रारंभ होंगे और इवन सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 15 जून तक है वो जारी कर दिया जाएगा। और जो समर वेकेशन है वो 1 मई से लेकर के 30 जून तक रहने वाला है। इसमें साथ में ये भी बता दिया गया है कि कब तक आपके जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों आप कि जो यूजी पार्ट थर्ड यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उन सभी का जो रिजल्ट है वो 15 जून तक है वो जारी कर दिया जाएगा।
और उसके अलावा जितने भी बाकी बची हुई कक्षाएं हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर हो या फिर फर्स्ट ईयर हो या एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस और फाइनल हो, उनके भी जो रिजल्ट है वो 30 जून 2021 तक है वो जारी कर दिए जाएंगे। ये दोस्तों जो बात लिखी हुई है वो एकेडमिक कैलेंडर में लिखी हुई है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एकेडमिक कैलेंडर यदि आप भी देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी सत्यता को परखना चाहते हैं तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये तिथियां दी गई है, तिथियों में एग्जाम पॉसिबल है या एग्जाम उनमें पॉसिबल नहीं है। ये दोस्तों आप जो वेबसाइट देख रहे हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप यूनिराज लिखेंगे आपके सामने ये वेबसाइट है वो खुल जाएगी। और आपको यदि दोस्तों एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड करना है तो आपको सबसे लेफ्ट साइड में देखना है, यहाँ पे दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है एकेडमिक कैलेंडर। आपको यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों सेशन 2020-21 का आपके सामने एकेडमिक सेशन का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, दोनों सेम ही है। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको वापस से है वो डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है और वो एकेडमिक कैलेंडर जो मैंने आपको दिखाया है वो आपके सामने फिर से दोस्तों ओपन हो चुका है। तो इससे सबसे पहले इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो ये दोस्तों एकेडमिक कैलेंडर है वो बिल्कुल ऑफिशियल एकेडमिक कैलेंडर है, ऑथेंटिक एकेडमिक कैलेंडर है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। और नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कुलपति जो कि जैन साहब है उनके सिग्नेचर यहाँ पर है वो किए हुए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के भी यहाँ पर सिग्नेचर है और ये कल ही दोस्तों मैं आपको बता दूं जारी किया गया है। अब दोस्तों यदि हम बात करें क्या इन डेट्स में है वो एग्जाम पॉसिबल है या नहीं, तो सबसे पहले दोस्तों यदि मैं आपको बात करूं अंडर ग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थियों की बात करूं तो आप मानकर चलिए बीए, बीएससी, बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे उनके जो एडमिशन है वो जुलाई में प्रारंभ हो गए थे। और अब जाकर के दोस्तों वो पूरी तरीके से जो एडमिशन है वो उनका अभी है वो अंत हुआ है, यानी अब एडमिशन प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। और इसमें कहा जा रहा है कि मार्च 1, 2021 से है वो एग्जाम प्रारंभ कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राज्य में कहीं भी है वो ऑफलाइन पढ़ाई जारी नहीं हुई है, कॉलेजों को खोला नहीं गया है। दिसंबर समाप्त होने जा रहा है, दिसंबर मानकर चलिए 2020 पूरा है वो खत्म ही हो चुका है, तब तक कोई भी कॉलेज है वो नहीं खुले हैं। और अभी आगे कॉलेज खोलने के बारे में दोस्तों कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों बड़ा सवाल है कि 2 महीने के अंदर अंदर किस प्रकार से जो विद्यार्थी है वो परीक्षा की तैयारी करेगा, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देगा। यह बहुत बड़े संशय का विषय है। सरकार ने यह कहा है कि हम ऑनलाइन है वो पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे हैं, लेकिन दोस्तों यदि वास्तविकता की बात करें तो मैं आपको कह सकता हूं कि 10% से भी ज़्यादा दोस्तों 10% भी मैंने बहुत कह दिया कि कॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से है वो नहीं पढ़ा रहे होंगे। कुछ कॉलेज होंगे जो दोस्तों ज़रूर है वो गूगल मीट के माध्यम से बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे होंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे दोस्तों जो है सीधा उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया, कोई यदि बच्चे को डाउट है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और अधिकतम दोस्तों जो 90% के करीब कॉलेजेस हैं उन्होंने ना तो कोई दोस्तों वीडियो अपलोड किए होंगे ना कोई किसी विद्यार्थियों को दोस्तों पढ़ाया होगा। तो सबसे ज़्यादा उन 90% विद्यार्थियों का क्या होगा जो ऑनलाइन एग्जाम लेने में समर्थ नहीं है। यह बात भी दोस्तों सरकार को है वो ध्यान में रखनी होगी। और उसके बाद में दोस्तों यदि इसमें हम बात करें जो एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि पीजी की बात की जा रही है तो इसमें सबसे पहले यदि प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों की दोस्तों में यदि आप बात करूं तो आप जानते हैं दोस्तों पीजी प्रीवियस के तो अभी तक एडमिशन प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है। अभी एडमिशन प्रक्रिया भी प्रारंभ है, 5 जनवरी 2021 तक तो दोस्तों है वो उनके फॉर्म भरे जाने हैं। उसके बाद में लगभग पूरी जनवरी मानकर चलिए दोस्तों पूरी जनवरी में एडमिशन प्रक्रिया है वो समाप्त होगी। उसके बाद में उनका 20 अप्रैल से एग्जाम करवा पाना मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सरकार को है वो इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि इस डेट को एग्जाम हो ही नहीं सकता, लेकिन सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी जी ने है वो सिलेबस कम करने की भी बात कही है, लेकिन दोस्तों जल्द से जल्द उन्हें इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और सभी विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी हितों में निर्णय लिया जाए, वास्तविकता देखी जाए, धरातल पर क्या हो रहा है कार्य, कितने वीडियो अपलोड किए गए हैं, कितने क्लासेज हुए हैं, कितने विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ले तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों वही निर्णय है वो सही रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों विद्यार्थियों की ओर से जो मांगे आ रही है वो मांगे मैं बता दूं और बिल्कुल
बिल्कुल दोस्तों जायज़ मांगे हैं कि कम से कम दोस्तों 50 से लेकर के 60% है वो सिलेबस की कटौती की जानी चाहिए। और ये यदि दोस्तों सिलेबस की कटौती कर दी जाती है उसके बाद में भी जो ये एग्जाम डेट दी गई है मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही नहीं है। 40% सिलेबस को पढ़ने में भी दोस्तों कम से कम आप मानकर चलिए 4 माह का समय है वो आराम से लगेगा। 4 माह से पहले है वो प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, बीच में आपके प्रैक्टिकल है वो एग्जाम भी होने हैं, कुछ दोस्तों छुट्टियां भी आने वाली है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मई से 15 मई यानी कि दोस्तों मिड मई से पहले किसी भी विद्यार्थियों के एग्जाम है वो सरकार को है वो नहीं करवाने चाहिए। और सिलेबस में जो कटौती की बात है वो जल्द से जल्द उस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं आपको यदि यूजीसी का भी एकेडमिक कैलेंडर जो उन्होंने 2020-21 का जारी किया वो दिखाऊं तो ये दोस्तों यूजीसी का एकेडमिक कैलेंडर है 2021 का। इसमें भी दोस्तों सीधा यदि हम नजर डालें कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में तो इन्होंने कहा है कि 8 मार्च 2021 से लेकर के 26 मार्च 2021 तक है वो परीक्षाएं आयोजित करवाई जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बात इन्होंने है वो मैं आपको बता दूं सितंबर में कही थी, जब उन्हें ये लग रहा था कि स्थितियां कंट्रोल है वो अक्टूबर तक आ जाएगी और 1 नवंबर से है वो प्रारंभ कर दी जाएगी ऑफलाइन पढ़ाई। लेकिन दोस्तों आप जान सकते हैं कि अभी तक 31 दिसंबर आने वाला है, पूरा साल जाने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी कॉलेज को है वो नहीं खोला गया है। तो इसके हिसाब से दोस्तों यदि आप 2 महीने आगे जाएं तो आप देख सकते हैं यहां से जो समय निकलता है वो भी आप देख सकते हैं लगभग 8 मई का समय निकलता है। और हम जो बात कर रहे हैं 15 मई दोस्तों वो बिल्कुल इसी के आसपास है, तो उसको 2 महीने आगे एक्सटेंड करना चाहिए। सिलेबस में कटौती के बारे में पूर्ण रूप से दोस्तों जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करके अब मेरे अकॉर्डिंग कॉलेजों को दोस्तों 50% या फिर जितने भी दोस्तों सरकार है वो समझे उसके हिसाब से खोल करके 2 पारियों में जल्द से जल्द दोस्तों सिलेबस को प्रारंभ करना चाहिए। विद्यार्थियों की है वो पढ़ाई को प्रारंभ कर देना चाहिए दोस्तों। बाकी सभी चीजें हैं वो हो ही रही है। आप देख रहे हैं कि दोस्तों कितने कितने चुनाव करवा लिए गए हैं, कितनी कितनी वहां पर भीड़ हुई थी, लेकिन उसको मैनेजमेंट किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों विश्वविद्यालय कॉलेजों को खोलने को लेकर के विस्तृत गाइडलाइन मानक एसओपी तैयार करके उन्हें जल्द से जल्द खोल दिया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। एग्जाम कब होने चाहिए, किस पद्धति से एग्जाम होने चाहिए और कॉलेजें कब खुलनी चाहिए उस बारे में आप जानकारी जरूर दीजिएगा। अभी दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय से इस प्रकार की न्यूज आई है, राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय चाहे वो एमजीएसयू हो, एमडीएसयू हो, शेखावाटी हो, वो आपके अलवर वाली राजऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय हो या फिर सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय क्यों ना हो, उनकी भी कोई भी अपडेट आती है तो मैं दोस्तों आपको है वो जानकारी देकर के आपको है बता दूंगा। अभी हमें दोस्तों यही मानना होगा कि मार्च से है वो एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी से लेकर के हमें भी अपनी तैयारी है वो प्रारंभ करनी पड़ेगी। आगे उसमें कोई भी बदलाव होगा, कोई भी संशोधन होगा तो मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेज में परीक्षा से संबंधित, फॉर्म से संबंधित, एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। धन्यवाद।